1 ईयर से चर्च जा रही हूँ। 9 साल से मुझे इविल स्पिरिट का वक्त था जो कि ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। मेरा फीवर है वो 105 तक चला गया था जो कि उतरने का नाम नहीं ले रहा था। तो मैं डॉक्टर्स को दिखा रही थी लेकिन कोई दवाई असर नहीं हो रही थी। मेरी जॉब भी छूट गई और मेरे एग्जाम्स भी थे वो भी छूट कर रह गए। मुझे बहुत गंदे ड्रीम्स आते थे, रात को मैं सो नहीं पाती थी और जब मैं सपने से बाहर निकलती थी तो मैं अपने आप को घर के बाहर पाती थी। मैं आवाज़ सीखती थी, चिल्लाती थी और चाकू वगैरह साथ रखा करती थी रात में। चाहे मैं खुद को हार्म कर लूँ चाहे फैमिली को, मुझे फर्क नहीं पड़ता था। मैं खाने की जगह चूहे वगैरह और कोशिश करती थी कि उनको खाऊं और मैं जब भी ब्लड को देखती थी ना तो मैं भावुक हो जाती थी खाने के लिए। लोग चिकन बनाते हैं घर पे, मैं कच्चा ही खाने की वो करती थी बहुत ट्राई। मैं अगर 4-5 लोगों के बीच में होती तो मुझे चक्कर आ जाते थे और एकदम ना पैनिक अटैक टाइप होता था ना, वो मुझे रात में पड़ता था। मैं एकदम घबरा जाती थी। कभी कभी तो मैं 2 महीने में होश में आती थी। फैमिली में भी मैं सबको भूल गई थी। इविल स्पिरिट की वजह से मैं सबको गाली दे देती थी, बहुत गंदी गंदी गालियाँ देती थी। इसकी तबीयत सब एकदम से खराब हो गई थी, उसका शरीर अकड़ जाता था, डर लगता था कि इसे अकेला भी कैसे छोड़ूं। तो ये अपने होश में कभी रहती नहीं थी, उसमें बस यही लगता था कि कुछ छुटकारा मिल जाए। बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गए थे मम्मी पापा, रोज काम पर नहीं जा पाते थे मम्मी पापा। कभी कभी तो बांधना पड़ता था, पकड़ना पड़ता था, पूरा फैमिली पकड़ के रखते थे, ये फिर भी नहीं पकड़ में आती थी। जब मुझे ये लोग बांध के रखते तो मुझे बहुत गुस्सा आती थी। मेरी आईज फेस सब कुछ चेंज हो चुका था। मैं खुद को पहचान ही नहीं पा रही थी कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ। मैंने काफी बार सुसाइड करने का कोशिश किया है। मैं बालाजी गई थी राजस्थान और एमपी में, मेरा गांव है एमपी में, मैंने वहाँ पे भी दिखाया। जिधर जिधर दिखाते थे वहाँ पैसे की डिमांड करते थे वो लोग। 3-4 लाख का कर्जा भी ले लिया था इस चीज़ों के लिए। तांत्रिकों ने भी बोल दिया, सबों ने बोल दिया कि ये नहीं बचेगी, अब इसे भूल जाओ इसकी जान को। मैं मान गया था कि मतलब क्या मेरी बहन नहीं बचेगी। मैं जीसस को जानता था तो मैं जीसस से प्रार्थना किया, अगर प्रभु तू सच में है तो प्रभु मुझे जानना है तुझे। फिर मेरे को कुछ दिनों बाद बॉबी भैया ने मेरे से बोला कि हेमंत तू जीसस को मानता है, हमारा चर्च है। तो मैं गया, मेरे को महसूस हुआ कि हाँ यहाँ कुछ है। मैं बहुत चर्चेस गया, बहुत जगह गया और यहाँ एक अलग ही शांति मिली। फर्स्ट टाइम ही जिस दिन मैं आया मैं ये सोच के आया था कि प्रभु जो मेरे को यहाँ रॉड लगी है, ये जो दर्द है प्रभु, मैं इसको सहन करते करते मैं परेशान हो चुका हूँ, मुझे हील कर दो इससे। अपोस्टल जी ने जो है प्रेयर किया, वो दर्द एकदम से फ्री हो गया। संडे आते आते सुना कि टेस्ट मनी लोग हील हो रहा है, तो मैंने कहा मनसा एक बार तू भी चल, ठीक हो जाए। उस दिन ये पहली बार आई कि अपोस्टल जी सबके लिए हम प्रेयर कर रहे थे। तो अपोस्टल अंकित जी ने प्रार्थना की कि आज ही जिनके अंदर बीमारी की आत्मा है, जो भी आत्मा है, वो सारी आत्मा निकलती है। हर एक दुष्ट आत्मा इस समय छोड़कर जा रही है। आउट इन जीसस नेम। एवरी डिमोनिक स्पिरिट लीव दीस पीपल नाउ। मैंने आईज क्लोज, एकदम वाइट हो गया था, एकदम ऐसा लग रहा था मैं आसमान में हूँ और मुझे किसी ने पकड़ रखा है कि मैं हूँ, तू गिरेगी नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। तब मुझे एकदम ऐसा लग रहा था जैसे मैं बहुत रिलैक्स हो गई हूँ, मेरे अंदर एक हीट आ गई है। और उस दिन से आज है कि मैं एकदम चंगी। उस दिन से मुझे ना कोई फीवर आया, ना मुझे मेडिसिन की जरूरत पड़ी, ना किसी डॉक्टर को दिखाना। अपोस्टल अंकित जी ने कहा था कि अगर तुम परमेश्वर में हो और परमेश्वर की आग तुम्हारे अंदर है, तुम यहाँ से खाली नहीं जाते हो, तुम्हारे अंदर आग जाती है, फायर जाती है। इसलिए मुझे कोई भी इविल स्पिरिट छू नहीं सकता, मुझे टच नहीं कर सकता, मुझे हार्म नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे अंदर पवित्र आत्मा का वास है। Demons cannot stay in the fire of the Holy Ghost. मुझे 9-10 साल से जो इविल स्पिरिट का वक्त था उससे मैं एकदम चंगी हो गई हूँ। टंकाई के बाद मैं नॉर्मली सबसे बात करती हूँ, सबसे घुल मिल के रहती हूँ, फ्रेंड्स भी बना लेती हूँ, सबको परमेश्वर के बारे में बताती हूँ। अब तो बहुत जीने की चाह है मेरे अंदर। धन्यवाद करती हूँ मैं प्रभु।